शंकराचार्य ने पूरी दुनिया के इंसानों को बतलाया अल्लाह का मतलब। मेरे अजीज सोचो कितनी खास ये वीडियो हो सकती है। और खास तौर से जावेद अख्तर का एक बड़ा खुलासा कि इस्लाम के एक अमल को वो फॉलो कर रहे हैं। मेरे अजीजों, बहुत बड़ा राज आपके सामने फाश होने जा रहा है। और शंकराचार्य ने जो अल्लाह का मतलब बतलाया है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं तो कहता हूं कि 30 से 35% मुसलमान भी नहीं जानते होंगे। अगर इनसे कहीं कुछ मिस्टेक हुई है तो उसको वीडियो में देखकर बतलाने की कोशिश करो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है कि एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले अल्लाह का मतलब बता रहे हैं। और जावेद अख्तर के लिए ये वीडियो बहुत बड़ी इबरत बन सकती है। अगर आप थोड़ी देर रुकने की कोशिश किए, वॉच किए, लाइक किए, कमेंट किए मेरे अजीजों, तो एक बड़ी इस्लाह दुनिया के सारे इंसानों की आज हो सकती है। मैं हैरान हो गया जब मैंने इस वीडियो को देखा। जावेद अख्तर का इस्लाम के एक अमल को फॉलो करना, मेरे अजीजों, उनकी जुबानी ही सुनवाएंगे कि देखो कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं और इस्लाम कहीं ना कहीं से फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि खुदा तुमको सलामत रखे। हाँ मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, उसका माना मतलब बतला रहे हैं। आखिर जब खुदा का इनकार कर रहे हो तो फिर खुदा तुमको सलामत रखे ये कैसे बतला रहे हो, फिर उसके मुतालिक अमल भी कर रहे हो। हाँ मेरे अजीजों, आइए पहले सबसे पहले मेरे दोस्तों ये शंकराचार्य की इस वीडियो को देखिए। अल्लाह शब्द अरबी भाषा का शब्द है जो अल और इलाह इन दो शब्दों के मेल से बना है। अरबी में अल शब्द लगाते हैं प्रीपोजिशन, जैसे अंग्रेजी में THE द लगाते हैं, उसी तरह से अरबी में अल शब्द लगता है। तो अल इलाह इन दो शब्दों के मेल से अल्लाह शब्द बना है। इसका मतलब उनके तरीके से जगत का सर्जन करता और पालन करता, जगत में व्यवस्था बनाने वाला। और यह भी अर्थ इसी से द्योतित होता है कि वो जिसके अलावा दूसरा कोई पूजनीय नहीं है, एकमात्र पूजनीय सत्ता, उसको अल्लाह कहते हैं। ये मुसलमानों के पूजनीय जो सत्ता है, उस सत्ता के लिए व्यवहित मुसलमानों के द्वारा आजकल किया जाता है। हालांकि ये जावेद अख्तर की वीडियो जरूर देख के जाना मेरे अजीजों। बीच में इसलिए रोक कर बोल रहा हूं कि हो सकता है आप इस वीडियो के देखने के बाद चले जाएं कि जावेद अख्तर ने खुदा को कैसे तस्लीम किया। मुसलमानों का शब्द नहीं है, क्योंकि इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। और मोहम्मद साहब के उत्पन्न होने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनका नाम अब्दुल्लाह था। तो इसका मतलब है अब्द उल इल्लाह, माने अल्लाह का बंदा। तो अल्लाह शब्द मोहम्मद साहब के पहले से ही वहाँ पर व्यवहृत था। उसी शब्द को पकड़ करके आगे मुसलमान चले हैं। ये जो अरबी ईसाई थे उनके द्वारा गढ़ा गया शब्द इतिहासकार बताते हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह की कोई छवि नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका केवल नाम है और उसका कोई संबंधी भी नहीं है। ना तो उसका कोई पुत्र है, ना तो कोई उसका मित्र है, ना तो कोई उसके माता पिता हैं, ना तो उसकी कोई पार्टनर या पत्नी है। वो पूरी तरह से असंग है। और काबा, जहाँ पर मक्का शरीफ में काबा स्थित है, उस काबा के ऊपर, चूँकि अल्लाह ने 7वां आसमान बनाए हैं, इसलिए काबा के ऊपर वो विराजमान है। और गुणों के आधार पर, जैसे उसका गुण है कि वो बड़ा दयालु है, तो उसका एक नाम दयालु हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी, वो बड़ा दयालु, बड़ा नेक है। ऐसा कह करके मुसलमान अपने हर कार्य को आरंभ करते हैं उसी ईश्वर के नाम, जिसको अल्लाह कहते हैं। और उसकी आराधना, उपासना करते हैं और उसके अतिरिक्त दूसरे किसी को पूज्य नहीं मानते। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने शंकराचार्य की जुबानी सुन लिया। कितनी गहराई और बारीकी से इन्होंने अल्लाह का मतलब बतलाने की कोशिश की है। अब हम आते हैं जावेद अख्तर के उस क्लिप की तरफ मेरे अजीजों, ये बतलाते हुए कि देखिए बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो इतना भी नहीं जानते
कितनी गहराई और बारीकी से इन्होंने बतलाया है। मैं चाहता हूं कि अल्लाह का ये मतलब जावेद अख्तर तक आपके इंप्रेशन की वजह से, आपके वीडियो के देखने की वजह से पहुंचे और सारे इंसानों तक ये मैसेज पहुंचे कि अल्लाह का मतलब क्या होता है। मेरे अजीजों, इसका मतलब ये नहीं है कि शंकराचार्य जो है एक मतलब बता रहे हैं, जैसे कि बहुत से हिंदू धर्म के लोग भी ये मतलब नहीं जानते, उसको उल्टा सीधा बतलाने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने सीधा बताने का उनका मकसद ये था कि अल्लाह का ये मतलब होता है। अब पता चला बहुत से हिंदू भाई भी जो कंफ्यूज रहे होंगे, अल्लाह के नाम को लेकर उनके दिल में नफरत रही होगी, वो नफरत खत्म होगी, तो कितना बड़ा काम इन्होंने अंजाम दिया है मेरे अजीजों। अगर इनसे कहीं आगे पीछे मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो मेरे अजीजों, ताकि हम लोगों की इस्लाह का जरिया बन सकें। अब मैं आता हूं जावेद अख्तर की उस क्लिप की तरफ कि जावेद अख्तर ने खुदा को कैसे तस्लीम किया। हाँ, एक अमल इस्लाम का ये फॉलो करते हैं। आइए इनकी जुबानी सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर भी करेंगे मेरे अजीजों। आपका दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि आप ही जरिया बने हैं हमें यहाँ तक पहुंचाने में। क्यों आदाब सलाम अलैकुम में क्या डिफरेंस? सलाम अलैकुम इज अ रिलीजियस, तुम पे खुदा की रहमत हो, अल्लाह की रहमत, वालेकुम सलाम, तुम पे भी रहमत हो। मैं को कभी कोई मुझे सलाम अलैकुम कहता तो मैं थोड़ा अजीज हो जाता, तो जवाब दे देता हूँ वालेकुम सलाम, मतलब क्या कहे। लेकिन ये कि कोई मुझे सलाम अलैकुम कहता तो मैं थोड़ा अजीज हो जाता, तो जवाब दे देता हूँ वालेकुम सलाम। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने इनकी जुबानी सुन लिया कि इन्होंने क्या बतलाया। अस्सलामु अलैकुम का माना ये है, देखो ये भी तमाम दुनिया के इंसानों तक अगर ये पैगाम पहुंच जाए तो बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग जो क्रिएट है कि अस्सलामु अलैकुम का क्या मतलब है, वालेकुम अस्सलाम का क्या मतलब है, तो वो भी आज सारे इंसानों को सुनना चाहिए। जैसा कि शंकराचार्य ने सारी दुनिया के इंसानों तक ये पैगाम पहुंचाया, अगर कोई देखना ही ना चाहे तो फिर उस शंकराचार्य क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अस्सलामु अलैकुम का मतलब इन्होंने बतलाया जावेद अख्तर साहब ने। ये बड़ा मुझे अच्छा लगा इनकी जुबान से, इसलिए कि खुदा का इनकार करते हैं। जब ये माना बतला रहे थे कि खुदा तुमको सलामत रखे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, इसलिए कि ऐसा शख्स जो खुदा का इनकार कर रहा हो उसके बाद ये कह रहा हो, इसका मतलब ये है कि खुदा तुमको सलामत रखे। और बोले जब मुझे कोई करता है, एक बड़ी खास बात तो ये है इसके अंदर, जब मुझे कोई करता है तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। इसका क्या मतलब है? जब आपको खुदा से चिढ़ है, खुदा से नाराजगी है, खुदा से दुश्मनी है, अदावत है, खुदा का आप इनकार करते हैं, लेकिन आप यहां पर खुदा के होने का सबूत दे रहे हैं। जैसे सामने वाले ने कहा कि अस्सलामु अलैकुम, खुदा तुमको सलामत रखे, तो जावेद अख्तर भी कहते हैं कि खुदा तुमको भी सलामत रखे। ये कहीं ना कहीं से खुदा को तस्लीम करना है मेरे अजीजों। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूर कोशिश करो, और इसी तरीके से मोहब्बत और अखलाक से हम एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो चीज इनकार की ही नहीं जा सकती, जैसे मिसाल के तौर पर आप सूरज का इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप जमीन का इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बोले जमीन को मैं नहीं मानता। आप आसमान का इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। धूप और छांव का इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिंदगी मौत का नहीं कर सकते। तो पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनकार कैसे आप कर सकते हैं, जिसने सारी कायनात को रचाया, बसाया, सजाया, दुनिया में तमाम इंसानों को एक सांचे से पैदा किया, इन्हें एक मशीनरी से पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक सांचे से पैदा किया हम तमाम दुनिया के इंसानों को। और आप देखिए कि जिसके पास नाक, दुनिया के जितने इंसान है सबके नाक वही है जहां आपके पास है, वही आंख है सबके पास जहां आपके पास है। किसी की आंख को आपने देखा कि उसके यहां पर आंख है, उसके पीठ के पीछे आंख है? किसी को आपने देखा? किसी का हाथ पैर में है, पैर हाथ में है? नहीं ना। एक सिस्टम है इंसानों का, शेर का, भालू का और मछलियों का, उसको कोई फेर बदल नहीं कर सकता। इसलिए खुदा को तस्लीम करने में, मानने में देर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बाद मरने की दुनिया की शोहरत और दुनिया की इज्जत काम नहीं आने वाली है, जिसको कुरान ने ऐलान किया है। दुनिया की इज्जत और शोहरत काम नहीं आने, इसलिए बहुत ज्यादा चालाकी बरतते हुए हमें खुदा को तस्लीम करके और उनकी बताई हुई बातों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर, जिस रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने हुक्म दिया है हमें, उसमें देर न करते हुए इंसान को तैयारी करना चाहिए कि कहीं बुलावा ना आ जाए, कहीं मौत ना आ जाए।
और मौत आने के बाद पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आने वाला। इसलिए बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से शंकराचार्य जैसे लोग अगर भाईचारा बनाकर सही बात लोगों को बतलाने की कोशिश करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुसलमानों को यानी बहुत अच्छा धर्म बतला दिए हो कि इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है, इस्लाम कबूल करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। अपने धर्म पर रहते हुए बताया है अल्लाह के मतलब की सच्चाई। और अगर कहीं मिस्टेक है मेरे दोस्तों तो इसमें इस्लाह करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लाइक कमेंट का इंतजार करते हुए वीडियो को खत्म करते हैं। बड़ी उम्मीद है आपसे इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम एक एक खुलासे करने की कोशिश करते रहेंगे और कुछ न्यूज के ताल्लुक से छोटी बड़ी अपडेट भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। यूट्यूब वाले के शुक्रिया के साथ आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए हम वीडियो को खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।